Students, good morning. I am Mukesh Chaudhary, your English educator for the next few minutes. And today's topic is exercise of determiners. These exercises have come in your last year exams, and that is why they are very important. Let's see one by one determiners. Come on, all students. I shall invited some friends. This is the first question, and इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है. इसमें ईडी की लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना सा ही कहो. आई सेल इनवाइट. इनवाइट के अंदर ये जो है एक थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, तो आई सेल इनवाइट सम फ्रेंड्स. इसमें डी नहीं है, तो हमें अप्रोप्रिएट जो डिटरमाइनर्स है उसका यूज करना है. तो आप के लिए 10 सेकंड्स हैं, जैसा कि सभी क्वेश्चन के अंदर मैं आपको 10 सेकंड देता हूं. डू इट. ओके, द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. अब देखो यहां पर है नाउन. जो भी डिटरमाइनर होते हैं वो नाउन किसके अकॉर्डिंग भरे जाते हैं? नाउन के अकॉर्डिंग. अगर आपको नाउन की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो डिटरमाइनर गलत बिल्कुल भी नहीं होगा. और अगर नाउन की अगर आपको अंडरस्टैंडिंग कम है तो फिर ये काम बेहद मुश्किल होगा. अब ये एक सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है. मच का यूज तो यहाँ बिल्कुल नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि नाउन है वो काउंटेबल प्लूरल है. एनी का यूज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, और लिटिल का यूज अनकाउंटेबल के लिए होता है. तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका सी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में. आज क्वेश्चन थोड़े बड़े टाइप करवा रखे हैं, डोंट वरी. बुक्स आर मिसिंग. बुक्स आर मिसिंग. बुक आर मिसिंग. बुक नहीं, ये बुक्स है, क्योंकि आगे जो वर्ब है वो लगा रखी है हमने प्लूरल. तो ये बुक्स है. बुक्स आर मिसिंग. तो फिर से आपके पास 10 सेकेंड्स हैं. डू इट. वही है, बहुत इजी है. मच नहीं आएगा क्योंकि अनकाउंटेबल के लिए. एनी का यूज वही नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, और ए लिटिल का यूज वही आपका अनकाउंटेबल के लिए होता है. तो यहां बच गया सम. तो सम बुक्स आर मिसिंग. कुछ बुक्स हैं वो खो रही है. क्वेश्चन नंबर 3. हैव यू बुक ऑन म्यूजिक. ये एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, और इसके अंदर फिर वो के वही 3 आपके ये थोड़ा सा उससे लिटिल बिट टिपिकल. नो प्रॉब्लम, द क्वेश्चन इज वेरी इजी. अब ये जो सेंटेंस है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो हमको ये भी देखना होगा कि जो कुछ डिटरमिनर्स हैं वो इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं, कुछ हैं वो असर्टिव सेंटेंस में नहीं आते. जैसे मैं आपको बताऊं, मच और मैनी. मच और मैनी, इनका यूज हम असर्टिव सेंटेंस में जनरली नहीं करते हैं. इन दोनों का यूज, इन मच और मैनी का यूज इसकी जगह करते हैं हम ए लॉट ऑफ. इसको बहुत अच्छा माना जाता है ए लॉट ऑफ का यूज करना. ये फॉर्मल इंग्लिश है. इनफॉर्मल में मच और मैनी का यूज असर्टिव सेंटेंस में हो सकता है, लेकिन फॉर्मल इंग्लिश में, और हमारे तो फॉर्मल ही आती है, तो इनके अंदर इनका यूज नहीं होगा. अब देखो मच का यूज यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि मच आता है अनकाउंटेबल के लिए, और हमारी जो नाउन है वो है बुक. सम का यूज, हैव यू सम बुक ऑन
म्यूजिक सम के बाद में प्लूरल आएगा, सम का भी नहीं होगा। लिटिल के बाद में अनकाउंटेबल आएगा, इसका भी नहीं हो सकता। तो बच गया आपके एनी का यूज। सॉरी, जो एनी है वो नेगेटिव पे और इंट्रोगेटिव के अंदर यूज में लिया जाता है। ओके, आ जाइए। सॉरी आई हैव नोट बुक ऑन म्यूजिक। अब ये एक असर्टिव सेंटेंस है और हमें इसके अंदर करना है यूज। आपको मैं ये और दिखा देता हूं। सॉरी आई हैव नोट बुक ऑन म्यूजिक। अब वही है, अब बुक है वो काउंटेबल है, तो सबसे पहले तो इनको निकाल दो बाहर, मच और इसको। सम के बाद में प्लूरल नाउन आएगी, बच गया आपका एनी। क्वेश्चन नेगेटिव है, देयर इज नो प्रॉब्लम, ये नोट रहा आपका। किसी भी तरीके से नोट आना चाहिए एनी के यूज के अंदर, या तो नोट आना चाहिए या आपका सेंटेंस है वो जाएगा आपके क्वेश्चन मार्क के अंदर। इज देयर मिल्क इन द जग, ये तो इनके आ रहे हैं, तो ये भी बहुत ईजी है, मैं बता ही देता हूं। यहाँ पर फिर से आपका एनी का यूज होगा। एंड रीजन इज दैट कि जो एनी है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज में होता है। बस कंडीशन केवल इतनी सी है कि सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए, वहां पर हम एनी का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं हम, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। ही वांट्स ए पेन एंड इंक। ही वांट्स ए पेन एंड इंक। तो अब देखो यहां पर जो ए है वो पेन के लिए, अब इंक है वो अनकाउंटेबल है। जब अनकाउंटेबल है तो काउंटेबल, ये दो तो बार ही हो गई। इन दोनों का यूज, एनी और सम का यूज काउंटेबल के लिए भी होता है और अनकाउंटेबल के लिए भी होता है। तो सम का यूज काउंटेबल में तो प्लूरल होना चाहिए और एनी बच गया। तो ही वांट्स ए पेन एंड एनी बुक, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि एनी के लिए तो हमको चाहिए क्या, नेगेटिव सेंटेंस चाहिए या इंट्रोगेटिव चाहिए। अब बच गया सम वापस से, तो यूज है सम का कि ही वांट्स ए पेन एंड सम इंक। और यहां पर सम का मतलब है कि कोई थोड़ी सी बची हुई फॉर्मेट। एक सम के यूज हैं, सम का मतलब होता है थोड़ा सा, लेकिन कई बार ये इस तरीके के सेंटेंसेज में यूज होता है सम कि कोई थोड़ी सी कोई चीज है क्या, कोई ही वांट्स ए पेन एंड सम इंक, यानी अगर कोई थोड़ी सी बची हुई है तो उस सेंस में यहां पर सम का यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, डज योर काउ गिव मिल्क। ये फिर आपका इंटरोगेटिव क्वेश्चन है और इंटरोगेटिव के अंदर यहां पर एनी नहीं आया है। टेन सेकेंड्स हैं, आराम से कीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, तो दोस्तों देखो सम का यूज क्या क्वेश्चन वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस में हो सकता है? हाँ, हो सकता है सम का यूज। अगर आपका एक्सपेक्टेड रिप्लाई यस हो तो, या अगर आपका एक्सपेक्टेड रिप्लाई अगर यस है तो हम सम का यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका यूज ज्यादातर रिक्वेस्ट और इनविटेशन के अर्थ में किया जाता है। रिक्वेस्ट और इनविटेशन के अर्थ में किया जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि वुड यू लाइक सम टी, तो सामने से जवाब आना चाहिए यस।
तो ये इस तरीके के होते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरीके का कोई दिख नहीं रहा। यहाँ पर तो क्वेश्चन फॉर्मेट है बिल्कुल फॉर्मल स्टाइल में। तो मैनी और फ्यू को तो काटो, क्योंकि ये तो काउंटेबल के यूज में होते हैं। बच गया सम, सम का यूज इंटरोगेटिव में होता है, लेकिन यहाँ इस तरीके से दिख नहीं रहा, तो बच गया आपका मच ऑटोमेटिक। तो डज योर काउ गिव मच मिल्क, क्या आपकी गाय काफी सारा दूध देती है? इस तरीके का एक क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हमें डिटर्मिनर्स को थोड़ा सा डीपली देखना पड़ेगा। विशेष रूप से 3-4 डिटर्मिनर्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मच, मैनी, सम, एनी और दी। ये आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा आते रहते हैं। ही मेड वैल्यूएबल सजेशंस, ही मेड वैल्यूएबल सजेशंस। जो क्वेश्चन है वो असर्टिव है और आपके पास 10 सेकंड्स हैं, डू इट। अब देखो यहां पर ये नहीं आएगा, एनी, फ्यू बिल्कुल नहीं आएगा, बच गए 2। ही मेड ए फ्यू वैल्यूएबल सजेशंस, उसने कुछ वैल्यूएबल सजेशन किए। और ही मेड सम वैल्यूएबल सजेशंस, डू इट। अब हमें देखना पड़ेगा कि इनके यूसेज किस तरीके से होते हैं। तो अभी एक ऊपर क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं मैं, ये इसी के अंदर आएगा, एफयू के अंदर ये नहीं आ सकता। और इसका रीजन ये है कि सम का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि सम का यूज काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए होता है। ये तो बहुत ही प्राइमरी लेवल की बात है। अब इसके आगे यूसेज देखने पड़ेंगे। और अगर हम माइकल स्वान देखते हैं तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कुछ के संदर्भ में भी हम सम का यूज कर सकते हैं, कि ही मेड सम वैल्यूएबल सजेशंस, कि उसने कुछ वैल्यूएबल सजेशंस दिए, कुछ सेंस में, मतलब बहुत थोड़े के संदर्भ में भी हम सम का यूज कर सकते हैं। तो ये वो यूज है और इसके अंदर बी बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, I asked him if he had problem. अब देखो यहां पर सम बिल्कुल कट गया, रीजन इज दैट कि अनकाउंटेबल और काउंटेबल प्लूरल। एफ्यू भी कट गया, मच है वो भी कट गया क्योंकि अनकाउंटेबल। बच गया आपका एनी। आई आस्क्ड हिम इफ ही हैड एनी प्रॉब्लम, क्या उसको कोई प्रॉब्लम है? तो एनी का यूज काउंटेबल सिंगुलर, काउंटेबल प्लूरल और अनकाउंटेबल तीनों के लिए होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, देयर इज नोट टी। नेगेटिव है, बहुत इजी है। देखो मैनी का यूज काउंटेबल प्लूरल, एफयू का यूज काउंटेबल प्लूरल। बच गया सम और एनी, क्योंकि क्वेश्चन नेगेटिव है तो ये जाएगा सीधा एनी के अंदर। इस तरीके से क्वेश्चन निकालते हैं। एक एक को काट लो, जो नहीं जाए, जो आंसर हो ही नहीं सकते उनको काट लो और जो ठीक है उसको बिठा दो। इजी है। देयर आर बुक्स ऑफ इंग्लिश, देयर आर बुक्स ऑफ इंग्लिश। तो बुक्स में लिटिल का यूज नहीं होगा, इसको काट लो क्योंकि बुक्स तो काउंटेबल प्लूरल है। और इसी तरीके से जो मच है वो अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, ये तो होंगे नहीं। बच गए आपके सेवरल और ये आपका रहा वेरियस। अब वेरियस का यूज और सेवरल के यूज के बारे में अगर आपको पता है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज प्रॉब्लम है। तो सेवरल के अंदर एक ही सब्जेक्ट की बुक्स होती हैं,
और वेरियस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की बुक्स होनी चाहिए। यहाँ पर जिस तरीके से क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, देखो देयर आर बुक्स ऑफ इंग्लिश, केवल इंग्लिश की किताबें हैं काफी सारी, तो उनके लिए हम यूज करेंगे सेवरल का, और वेरियस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट आने चाहिए थे दोस्तों, तो वेरियस यहाँ पर आंसर नहीं आएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 12 सामने है, नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। तो ये एक कहावत है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको दिमाग लगाना ही नहीं, कहावतें जैसी होती हैं वैसी ही होती हैं, तो इसके अंदर कर लो आप, या वरना मैं बताता हूं। तो इसके अंदर आएगा ये आपका सी, ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। अब इसमें विशेष बात यह है कि कुछ लोग इसको आर्टिकल मानते हैं कि साहब ए के साथ में लिटिल आ रहा है, ये ए आर्टिकल नहीं है दोस्तों, ये एक फ्रेज है। क्या है? एक डिटरमाइनर की एक फ्रेज है। यहाँ ए आर्टिकल का मतलब ही नहीं कुछ भी। नॉलेज तो अनकाउंटेबल होता है, तो फिर ए कैसे आ सकता है? ये तो बिल्कुल नहीं आ सकता। तो ये एक फ्रेज है, और यहाँ पर फ्रेज की तरह ए का यूज हुआ है, ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। आधा अधूरा ज्ञान है वो किसी काम का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी कहावत है, इसमें भी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, और या तो पता है तो एक सेकंड में आंसर आ जाएगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर यूज होगा मच का। मच एडो अबाउट नथिंग, यानी बातें तो बहुत ज्यादा हुई लेकिन परिणाम उसका कुछ भी नहीं आया। एडो का मतलब होती है आवाज, इको, कि बहुत ज्यादा आवाज की, अबाउट नथिंग परिणाम कुछ नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। थिंग इज बेटर देन नथिंग, तो ये भी कहावत है, और ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों एक कहावत है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो ये जो आपका वर्ड है, ये एक ही वर्ड है, तो यहां समझना बहुत आसान था, क्योंकि थिंग तो यहां दे दी और सम का यूज आपको यहां करना था। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एक कहावत है कि भागते हुए बंदर की पूंछ ही पकड़ लो, भागते हुए बंदर की पूंछ ही पकड़ लो। तो वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, कि अगर ज्यादा नहीं मिल रहा है परिणाम, अगर थोड़ा थोड़ा भी हमको कुछ मिल रहा है, तो नए होने से बढ़िया तो वो ही बढ़िया है। और एक और कहावत है कि नए मामा होने से तो काना मामा अच्छा, कि अगर मामा है ही नहीं तो वो दुख की बात है, लेकिन अगर काना मामा, वन आइड पर्सन अगर मामा है तो वो बेटर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये इस तरीके का क्वेश्चन था। कहावतें हैं, ये सीधी सीधी कहावतें हैं, और ये एयरफोर्स और नेवी में बहुत आ रही है पिछले टाइम से, इस वजह से मैंने इनको थोड़ा ज्यादा इंक्लूड किया है। आई वॉन्ट ए शुगर इन द मिल्क, आई वॉन्ट ए शुगर इन द मिल्क, बहुत इजी है, नो प्रॉब्लम, डू इट। तो देखो यहां पर ए पहले से लगा रखा है, ए, तो आई वॉन्ट ए लिटिल शुगर है, आई वॉन्ट ए लिटिल, लिटिल का मतलब थोड़ी सी सेंस में, क्योंकि शुगर है वो अनकाउंटेबल है और थोड़ी मात्रा में। देखो मैनी का यूज यहाँ बिल्कुल नहीं हो सकता, ए का यूज यहाँ बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पहले से ए लगा रखा है। अगर इसमें यहाँ पर लगाते हैं ए लिटिल, तो ए पहले से लगा हुआ है, तो बच गया आपका लिटिल, सीधा सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, ही स्पेंट मैनी ही हैड, तो ये तो बहुत जोरदार क्वेश्चन है। ये है आपका फ्यू, ए फ्यू और दी फ्यू, और ए लिटिल और दी लिटिल। अगर इनके आप यूज जानते हैं तो बहुत इजी हो जाएगा ये। अब इसमें दोस्तों चलो मैं आपको देता हूं 10 सेकंड्स कीजिए, वरना आप ये कहोगे कि सर है वो टाइम नहीं दे रहे हमको, तो आप टाइम ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हाँ, इसमें एक थोड़ी सी चीज देखनी है और वो अब ध्यान में गई है। यहाँ पर मनी है, ये मनी है और यहां पर सीधा यूज होगा द लिटिल का। ए फ्यू काउंटेबल के लिए, द फ्यू काउंटेबल के लिए ए लिटिल का यहां यूज हो नहीं सकता, द लिटिल। और रीजन इज दैट कि द लिटिल और द फ्यू के जहां पर भी इनका यूज होगा वहां पर आपको मिनिमम 2 सेंटेंस मिलेंगे। ही स्पेंट द लिटिल मनी ही हैड, जो उसके पास में थोड़ा सा पैसा था वो उसने सारा खर्च कर दिया है, ये इस सेंस में यूज में लिया जाएगा। तो दी फ्यू और दी लिटिल दोनों के अंदर आपको 2-2 सेंटेंस मिलेंगे, इस बात को आप हमेशा नोट करके रखना अच्छे से। ये क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। द फ्रेंड्स ही हैज और आर ऑल सेल्फिश, तो डू इट। अब इसमें भी 2 सेंटेंस हैं, तो 2 सेंटेंसों में यूज होगा फिर आपके द फ्यू का। द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज आर ऑल सेल्फिश, तो ये तो सेंटेंस बन गया एक, ऑल आर सेल्फिश, और इसमें आ जाएगा ये, और ये आपका द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा दूसरा। तो द फ्यू फ्रेंड्स आर ऑल सेल्फिश और ही हैज, ये 2 सेंटेंस हैं, और इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों उसमें द फ्यू का यूज करते हैं हम। द फ्यू और द लिटिल का यूज डबल सेंटेंस में होगा, एक सेंटेंस में हो ही नहीं सकता। ही सोल्ड बुक्स ही हैड, फिर वही डबल क्वेश्चन, डबल सेंटेंस, और डबल सेंटेंस में अब है यहाँ पर क्या है, बुक्स है, वहां पर अलग था मामला, अनकाउंटेबल था, यहाँ पर काउंटेबल प्लूरल, तो ये आपका जवाब रहा। ही सोल्ड द फ्यू बुक्स ही हैड, उसके पास में जो भी किताबें थी वो उसने बेच दी। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। मैन आर फ्री फ्रॉम केयर, मैन आर फ्री फ्रॉम केयर, तो ये भी एक का टाइप सी है, और इसका मैं हिंदी में अर्थ बता ही देता हूं आपको। इसका सेंस ये है कि दुनिया में कोई भी आदमी केयर से फ्री नहीं है, सब लोगों की कोई ना कोई चिंता जरूर है। तो इसके अंदर आएगा ये नेगेटिव, यानी इतने कम लोग हैं जो कि केयर से फ्री हैं। फ्यू का मतलब होता है ऑलमोस्ट नेगेटिव, ऑलमोस्ट नेगेटिव, तो इसका उल्टा सेंस निकला सेंटेंस का कि सभी लोगों की चिंताएं कुछ ना कुछ जरूर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। पर्सन कैन कीप ए सीक्रेट, पर्सन कैन कीप ए सीक्रेट, तो ये भी एक का होता है। आपको 10 सेकंड्स दी जा रही हैं, आप 10 सेकंड्स का यूज कीजिए, नो प्रॉब्लम। दिस इज द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। आज क्वेश्चन कम ही थे, तो मैं आपको बता देता हूं, इसका भी जवाब ये का यही है। देखो, अगर यहां पर पहली बात तो इसमें थोड़ा सा ये भी मिस्टेक है कि यहां पर पर्सन नहीं पर्सन्स है, और पर्सन का प्लूरल 2 तरीके से बनता है, या तो आप उसको पर्सन्स करो या इसका करो पीपल। पीपल है वो पर्सन का प्लूरल है, ठीक है।
वैसे आपको मैं जानकारी के लिए और बता दूं, पीपल्स का भी यूज होता है स्पेशल सेंस के अंदर। ओके, ये इंग्लिश के यूज हैं। अब हमें ये मालूम नहीं चल रहा है कि ये सारे के सारे मेल ही हैं क्या, क्योंकि पर्सन से मालूम नहीं चलता मेल और फीमेल का। अगर यहाँ पर मेल होता तो 100% ए फ्यू में जाता, लेकिन चूंकि महिलाएं ही इसमें शामिल हैं तो फिर जाएगा फ्यू के अंदर। और इसका भी सेंस वही हुआ कि इतने नगण्य लोग हैं जो एक सीक्रेट को रख सकते हैं, यानी लोग बाग जनरली सीक्रेट को ओपन कर ही देते हैं, ये बात है इसके अंदर। तो आईपीएल के अंदर सारे मस्त हो रहे हो, पता चल रहा है आपके व्यूज से, आपके कमेंट से, आपके पढ़ाई से। तो मैं तो आपको इतना सा कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं हो कि आईपीएल खत्म हो और उसके दूसरे दिन ही एग्जाम हो जाए। एग्जाम होने की संभावना बहुत ज्यादा लग रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कूल खोल दिए हैं, तो आपको तैयार रहना चाहिए। आप दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे ना वो लाइफ में वो काम कर लो, या तो एयरफोर्स की नौकरी कर लो या फिर आप क्रिकेट के मैच देख लो और एंजॉय कर लो। दोनों काम तो एक साथ होंगे नहीं, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। ओके।